हेलो एवरीवन, तो आप सबका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल एंट्रेंस वाला पर। और आज हम करने वाले हैं सेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जितने भी एएमयू 11th एंट्रेंस साइंस में पिछले 14 से 15 सालों में जितने भी क्वेश्चन आए होंगे, आज उन सबको क्या कर देंगे, निपटा देंगे। और आगे मिलेंगे आपको फिजिक्स, ऐसे ही आपको केमिस्ट्री के देखने को मिल जाएंगे 9th एंड 10th से रिलेटेड। जितना जब तक आपका पेपर नहीं आता, जितने चैप्टर हमारी कोशिश रहेगी उतने हो जाए, वो भी चैप्टर वाइज, क्योंकि ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो क्या हो रहते हैं, रिपीटेड रहते हैं या उनसे ही मिले जुले रहते हैं। अगर आपको एएमयू 11th एंट्रेंस के साइंस या कॉमर्स पिछले 9 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चाहिए तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखे हैं, अगर वहां से डाउनलोड कर सको तो वहां से कर लो। और मेरा व्हाट्सएप नंबर दे रखा है 8439844344 पर, उस पर मैसेज करो और तुरंत फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ ले जाओ। चलिए तो फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के सेल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए तो फिर देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन है वो लेटेस्ट वाइज चलेंगे। सबसे पहले 2023 2024 फिर पीछे को हम चलते चले जाएंगे। तो जितने भी हमारे 10 से 12 साल या 14 सालों में आए हैं वो सब आपको देखने को मिल जाएंगे बस इस एक वीडियो के अंदर। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, द सेल ऑर्गेनली कंटेनिंग देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। ऐसा कौन सा सेल ऑर्गेनली है जिसके पास अपना जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब जिसके पास अपने डीएनए होते हैं, जिसके पास अपने डीएनए होते हैं। तो इनमें से सबसे पहला तो हमेशा दो के पास हमारे सेल ऑर्गेनली है जिनके पास जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहला होता है माइटोकॉन्ड्रिया और दूसरा होता है प्लास्टिड। प्लास्टिड्स किस में पाए जाते हैं, हमारे प्लांट में, और माइटोकॉन्ड्रिया किस में पाया जाता है, हमारा सेल में, एनिमल सेल में। तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड, तो ये ऑप्शन फर्स्ट का कौन सा सही होगा, सी वाला। और ये जितने सारे क्वेश्चन है आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में से देखने को मिल रहे हैं, तो ज्यादा से ज्यादा आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करें। आगे चलते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन पर द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज कॉइन्ड बाय, मतलब टर्म प्रोटोप्लाज्म किसने डिस्कवर किया था, किसने बताया था इसका नाम ये प्रोटोप्लाज्म है। तो रॉबर्ट ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन ने तो न्यूक्लियस की खोज करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने किसके बारे में बताया था, न्यूक्लियस के बारे में। रॉबर्ट हुक ने किसके बारे में बताया था, हमारा सेल के बारे में। और ये जो पुरकिंजी है डी, पुरकिंजी ने किसके बारे में बताया था, हमारा प्रोटोप्लाज्म के बारे में बताया था। इन्हीं ने बताया था कि एक टर्म होता है प्रोटोप्लाज्म, और उसकी डिस्कवर किसने करी थी, हमारी पुरकिंजी ने। आगे चलते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या दे रखा है, इन विच सेल ऑर्गेनली द कॉम्प्लेक्स शुगर मे बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर। तो इनमें से कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कौन कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है कि वो प्रोटीन को सिंथेसाइज करता है या फिर डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ वाला क्या करता है, हमारा प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, और हमारा जो स्मूथ वाला है वो किसका काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का या फैट मॉलिक्यूल को सिंथेसाइज करने का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो नहीं होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में नहीं बदलता। आगे समझते हैं हम गोल्गी apparatus, इसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले समझते हैं लाइसोसोम्स को। तो लाइसोसोम्स क्या है, हमारे सुसाइडल बैग, मतलब कोई भी बाहर से फॉरेन पार्टिकल आएगा तो उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस ऑफ द सेल। ये क्या करता है, ये बस ग्लूकोज से एनर्जी बनाता है, ये कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में नहीं करता। तो ये पैकेजिंग, लेवलिंग और उसे सिंथेसाइज करना, बड़ी चीज से छोटी चीजों में तोड़ना, तो वो किसका काम होता है, हमारा गोल्गी apparatus का। अगर कोई पैकेजिंग का पूछा जाए तो वो भी क्या होगा, गोल्गी apparatus। लेवलिंग का पूछा जाए वो भी गोल्गी apparatus। आगे चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। which one of the following cell organelle help to keep the cell clean while digesting any foreign particle। तो ये मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि बाहर से कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए तो उसे खत्म करने का काम कौन करता है, हमारा लाइसोसोम्स करता है। तो चौथे का क्या आएगा, हमारा ए वाला। माइटोकॉन्ड्रिया का काम पावर हाउस ऑफ द सेल। क्लोरोप्लास्ट ये हमारा ग्लीन कलर देने का काम करता है, और लूकोप्लास्ट जो है ये क्या करता है, हमारा स्टोरेज का काम करता है। आगे चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। क्रोमोजोम्स आर मेड अप ऑफ, क्रोमोजोम जो है वो हमारे डीएनए और प्रोटीन से बने होते हैं। डीएनए और प्रोटीन जो है वो हिस्टोन्स भी कहते हैं। हम उस प्रोटीन को क्या कहते हैं, दूसरा नाम क्या है, हिस्टोन्स। अगर डीएनए और हिस्टोन्स भी देखने को मिल जाए तो आपका वो भी ऑप्शन सही होगा। तो डीएनए एंड प्रोटीन दोनों ऑप्शन, तो ऑप्शन कौन सा होगा, फिफ्थ का सी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम सिक्स क्वेश्चन की तरफ। विच ऑर्गेनेलिज्म इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को बनाने में कौन मदद करता है। तो हमारा जो लाइसोसोम्स है वो किसका काम करता है, सुसाइडल बैग का। और सुसाइडल बैग को एंजाइम्स देने के लिए वो कौन काम करता है, कौन बनाता है उसको, तो वो बनाता है गोल्गी apparatus। ये भी हमारा किसका है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन दे रखा है। ये वाला भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एनसीईआरटी एग्जाम्पलर डाउनलोड करनी है तो वो भी आप फ्री में ले सकते हैं। आगे चलते हैं, क्रोमेटिन मटेरियल इज मेड अप ऑफ।
क्रोमेटिन मटेरियल किससे बना होता है? व्हाट इज क्रोमेटिन मटेरियल? क्रोमोसोम्स की पूछ रहा है ये किसकी पूछ रहा है? क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि डीएनए और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। आगे चलते हैं हम 8 वाले की तरफ। ऑक्सीटोसिन इज सिंथेसाइज्ड इन द, ऑक्सीटोसिन किसमें सिंथेसाइज करा जाता है? तो ऑक्सीटोसिन, अब ये ऑक्सीटोसिन जो है ये एक हार्मोन होता है और इसे हम ऐसा कुछ मान लेते हैं कि ये क्या है? एक प्रोटीन है। ऐसा कुछ मान लेते हैं ये क्या है? एक प्रोटीन है। ये एक हार्मोन होता है, ये सीक्रेट होता है। तो ये जो हार्मोन है ये मान लेते हैं हम एक प्रोटीन है। तो गोल्गी एपेरेटस का काम क्या है? किसी भी बड़ी चीज को छोटी चीज में, सिंथेसाइज इसका काम नहीं है, किसी भी बड़ी चीज को छोटी चीज में तोड़ना, लेबलिंग करना, मैन्युफैक्चरिंग करना, ये इसका काम है। पैकेजिंग करना, सॉरी मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग करना। आगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम होता है हमारा सिंथेसाइज करना। तो 8 का कौन सा होगा? बी वाला। 8 का सी माइटोकॉन्ड्रिया पावर ऑफ द सेल और न्यूक्लियस ब्रेन ऑफ द सेल रहता है। ये ऐसे काम नहीं करता छोटे मोटे। तो सिंथेसाइज का काम कौन करता है? हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आगे चलते हैं हम 9 की तरफ। सेल्स अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ये किसने बताया कि जो नया सेल आएगा वो पुरानी सेल से ही आएगा? तो ये हमारा बताया था, तो ये बताया था हमारा बिरचेव ने। तो इसका कौन सा होगा? डी वाला। पुरकिन अभी करा चुका हूँ पीछे। रोबोट ब्राउन बता दिया था कि न्यूक्लियस के बारे में बताया था इन्होंने, और रोबोट हॉप आगे आएगा। आगे चलते हैं हम 10 वाले क्वेश्चन की तरफ। द मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड इन विच ऑफ द ऑर्गेनेली। तो इनमें से किसमें ये स्टार्च ऑयल और प्रोटीन हमारे स्टोरेज होते हैं? तो स्टोरेज का काम हमारा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं करता। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? पावर हाउस ऑफ द सेल है। लाइसोसोम्स सोसाइडल बैग का काम करते हैं। लाइसोसोम्स किसका काम करते हैं? हमारा सोसाइडल बैग का। तो ये स्टोरेज का काम नहीं करेंगे। क्रोमोप्लास्ट हमारा किसका काम करते हैं? कलर देने का। क्रोमो माने कलर होता है, तो क्रोमोप्लास्ट किसका काम करते हैं? कलर देने का। तो बचा कौन? ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं? हमारा स्टोरेज का काम करते हैं, वो भी प्लांट सेल के अंदर। तो 10 का सी वाला सही होगा। आगे चलते हैं 11 की तरफ। द करेक्ट डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। इनमें से कौन सा करेक्ट डिफरेंस है कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में? इन प्रोकैरियोटिक वो होते हैं जिनके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, उनके अंदर न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी पाई नहीं जाती। पर जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो उनके अंदर वेल डेवलप्ड सेल पाया जाता है। जैसे हम, तुम, ये सब जितने भी ह्यूमंस हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सब क्या है? यूकैरियोटिक सेल्स हैं। और हमारे अंदर भी कौन सा पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल ही पाया जाता है, क्योंकि हम एनिमल सेल के अंदर आते हैं। प्रोकैरियोटिक किसके अंदर पाया जाता है? जिसके अंदर वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं रहता। तो इन प्रोकैरियोटिक वैक्यूल आर एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक के अंदर वैक्यूल क्या है? एब्सेंट रहता है। व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक के अंदर ये प्रेजेंट रहता है। तो ये बात क्या है? तो पहला ऑप्शन क्या है? इन प्रोकैरियोटिक वैक्यूल्स आर एब्सेंट व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक के अंदर वैक्यूल्स क्या है? एब्सेंट रहते हैं, और यूकैरियोटिक के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो इसमें 11 का क्या होगा? ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। ये बात बिल्कुल सही कह रहा है कि वैक्यूल जो है वो प्रोकैरियोटिक में नहीं होते और यूकैरियोटिक में होते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक व्हाइल एब्सेंट इन यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक के अंदर भी माइक्रोट्यूबुल्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक हैव स्मॉलर न्यूक्लियस व्हाइल यूकैरियोटिक हैव बिगर न्यूक्लियस। ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता, बस प्रोकैरियोटिक वेल डेवलप्ड नहीं होते और यूकैरियोटिक वेल डेवलप्ड होते हैं। लाइसोसोम्स आर एब्सेंट इन यूकैरियोटिक व्हाइल दे आर प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक। नहीं, यूकैरियोटिक में भी लाइसोसोम्स पाए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए वाला। ये बी सी डी हमारे क्या दे रखे हैं? गलत दे रखे हैं। आगे चलते हैं हम 13 की तरफ, 12 की तरफ। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। सेल किसने डिस्कवर करा था? तो सेल किसने डिस्कवर करा था? हमारा रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा था। तो 12 का क्या आ जाएगा? ए। और ये 2015-2016 के अंदर हमें दे रखा है। आगे चलते हैं हम 13 की तरफ। सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स इज फाउंड इन। सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स कहां पर पाए जाते हैं? तो सिंगल सेलुलर क्रोमोसोम्स, सर्कुलर क्रोमोसोम्स कहां पाए जाते हैं? ह्यूमन और प्लांट में तो नहीं पाए जाते। अब बचा अमीबा और बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया के अंदर पाए जाते हैं। और ये बिल्कुल साफ लाइन लिखी हुई है एनसीईआरटी की क्लास 9 में। एनसीईआरटी की क्लास 9 में पेज नंबर शायद 53 या 54 के अंदर दे रखा है। ये पुरानी किताब के अकॉर्डिंग है। आगे चलते हैं हम 14 की तरफ। द सॉल्यूशन यूज्ड इन स्टेम सेल इज आर। स्टेम सेल के अंदर सॉल्यूशन कौन सा यूज्ड होता है? तो ये जो पिछला मैंने बताया गया ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये भी एनसीईआरटी के बीच में लाइन में दे रखा है और वहीं से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इसमें जो है आयोडीन, मिथाइलिन बिंदु और ये सब चीज पाई जाती है। तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला। अगर दो ऑप्शन सही है तो तीसरा तो वैसे ही सही होगा। तो तीनों लगाने के लिए डी वाला क्या होगा? हमारा सही होगा।
अगर आपको ढंग से बायोलॉजी करनी है, ढंग से फिजिक्स करनी है या ढंग से केमिस्ट्री करनी है तो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग लगा लीजिए। एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन रीडिंग लगा दीजिए, बीच में से क्वेश्चन उठाए गए हैं और कहीं से क्वेश्चन नहीं आ रहे। आगे चलते हैं। इफ अ सेल इज केप्ट इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, सेल कैसा है हमारा, हाइपरटोनिक है। हाइपर माने मोटा है, मतलब उसके अंदर पानी क्या है, गुब्बारा हो गया, उसके अंदर पानी क्या है, भर चुका है। अगर पानी भर चुका है तो वो का निकालना पड़ेगा हमें बाहर। अगर कोई आदमी मोटा हो गया तो उसे पतला करने के लिए पानी का निकालना पड़ेगा बाहर। और जब पानी निकालेंगे तो वो जो सेल है वो पानी निकल जाएगा, तो वो कैसा हो जाएगा, जैसे पहले क्या था मोटा, अब क्या हो जाएगा, पतला। अगर पतला हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, श्रिंक। और श्रिंक हो जाएगा तो वो क्या होगा हमारा 15 का बी। सोयल कब होता है हमारा, हाइपोटोनिक कंडीशन में। सोयल कब होता है हमारा, हाइपोटोनिक कंडीशन में। और स्टे द सेम साइज, स्टे द सेम साइज कब होता है हमारा, आइसोटोनिक कंडीशन में। आगे चलते हैं हम 16 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट मल्टीप्लाई आउटसाइड द लिविंग सेल, इनमें से कौन सा लिविंग सेल मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, मतलब बढ़ नहीं सकता, ग्रो नहीं कर सकता, बस वो फैल सकता है। तो 2019 में क्या आया था, कोरोना वायरस। और कोरोना वायरस बढ़ नहीं रहा था, फैल रहा था। बढ़ नहीं रहा था, फैल रहा था। उसके बैक्टीरिया वायरस जो है वो आगे को डेवलप नहीं हो रहे थे, बस वो क्या हो रहे थे, एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हो रहे थे। तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा, सी वाला आएगा। बढ़ने का मतलब होता है, मल्टीप्लाई होने का मतलब है एक सेल है और वो धीरे 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 बढ़ता जा रहा है और एक ह्यूमन बॉडी बन जाती है। ऐसे हमारी बॉडी बनती है तो एक सेल से हम पूरे बन जाते हैं। ऐसी 16 का कौन सा आएगा, सी वाला आएगा। वायरस कभी भी एक बड़ा नहीं बन सकता, वो क्या होता है, बस फैलता है एक बॉडी से दूसरी बॉडी में। आगे चलते हैं हम 17 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द सुसाइड वेब ऑफ द सेल, सबसे सस्ता सबसे अच्छा कौन है, लाइसोसोम्स। कौन है इसमें से 17 का कौन सा सही होगा, बी वाला। प्लास्टिड प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, कलर स्टोरेज का काम करते हैं। गोल्गी अपैरेटस, इसका काम तो मैं बताते बताते थक जाऊंगा, ये शुरू से अब तक मैंने बहुत बार बता दिया है। पैकेजिंग, लेवलिंग, स्टोरिंग, ये थोड़ा बहुत ये कर लेता है। प्रोकैरियोटिक सेल लैक, प्रोकैरियोटिक के अंदर क्या नहीं होता, तो पिछले मैंने जब डिफरेंस बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, तो मैंने वहां पर बताया था कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर हमारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। तो 18 का कौन सा होगा, सी बी वाला सही होगा। आगे चलते हैं हम 19 की तरफ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनली इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल ओनली, इनमें से कौन सी प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है, तो वो होते हैं प्लास्टिड्स। तो वो होते हैं हमारे प्लास्टिड। प्लास्टिड जो है ये 3 तरह के होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारे 3 तरह के होते हैं और ये प्लांट को कलर स्टोरेज देने का काम करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ह्यूमन बॉडी उसमें एनिमल सेल में भी पाया जाता है और वैक्यूल भी पाया जाता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या है, एनर्जी गिवन करना पूरे सेल को। वैक्यूल का काम क्या है, स्टोरेज करना अलग अलग जगह से। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस और डिसॉक्सिफिकेशन करना। आगे चलते हैं हम 20 की तरफ। विच डिस्टिंग्विश प्लांट एंड एनिमल सेल, इनमें से किसमें फर्क है, टिक द रॉन्ग ऑप्शन। इसमें से गलत वाले पर क्या लगाना है, टिक लगाना है। तो ग्लूकागन इन एनिमल, एनिमल के अंदर ग्लूकागन पाया जाता है। स्टार्च इन प्लांट, स्टार्च भी प्लांट के अंदर पाया जाता है। प्लास्टिड इन प्लांट, प्लास्टिड तो पाया ही जाता है, अभी पिछला क्वेश्चन करा है। प्लास्टिड इन एनिमल्स, तो एनिमल में प्लास्टिड नहीं पाया जाता, तो डी वाला क्या हो गया, गलत। कितना इजी क्वेश्चन दे रखा है 2010-2011 के अंदर। तो आप देख लीजिए मैं कितने पीछे पहुंच चुका हूँ, मुश्किल से 13-14 साल में पीछे पहुंच चुका हूँ। आगे देखते हैं। रोबोट कॉज फॉर नोबेल प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ, रॉबर्ट कोच को नोबेल प्राइज किस बात पर मिला था, मतलब उन्होंने किस चीज की डिस्कवरी करी थी। तो रॉबर्ट कोच ने नोबेल प्राइज इस बात पर मिला था क्योंकि उन्होंने डिस्कवरी किसकी करी थी, हमारी ट्यूबरक्लोसिस की। आगे चलते हैं हम 22 की तरफ। द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स इज, फंक्शन क्या है राइबोसोम्स का, तो फंक्शन मैंने शुरू में ही बता दिया है इसका कि राइबोसोम्स का फंक्शन क्या है। राइबोसोम्स हमारे किस पर अटैच होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसलिए उनका रफ नाम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होते हैं। और राइबोसोम क्या है, प्रोटीन फैक्ट्री, और ये काम किसका करेगी, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेगी। तो 22 का क्या होगा, ए वाला सही। टू डेस्ट्रॉय एनी फॉरेन पार्टिकल, ये कौन काम करता है, हमारा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स काम करते हैं। टू मेंटेन द ऑस्मोटिक प्रेशर इन अ सेल, ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करता है, हमारा सेल मेम्ब्रेन करने का काम कर लेती है। टू फॉर्म अ सपोर्टिंग स्ट्रक्चरल फ्रेम ऑफ द सेल, फ्रेमवर्क ऑफ द सेल कौन देने का काम करता है, हमारा गोल्गी अपैरेटस भी दे देता है और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी फ्रेमवर्क का काम कर लेता है। आगे चलते हैं हम 23 की तरफ। द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोडक्ट टू गिवन कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी टेक प्लेस इन, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी किसके अंदर हमारा ब्रेकडाउन होता है, किसके अंदर से निकलता है, होता है। तो पहला क्या है, साइटोप्लाज्म, तो नहीं, साइटोप्लाज्म का ट्रांसपोर्टेशन का काम है। क्लोरोप्लास्ट,
क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर पाया जाता है और कलर देने का काम है। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल है, और इन चीजों को जो हमारी सेल जब एनर्जी बनती है तो एनर्जी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी इसी के द्वारा बनती है। जब ग्लूकोज और O2 मिलके आपस में ब्रेक डाउन करके सिंथेसाइज करके उन दोनों को तोड़ के हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी देखने को मिल जाती है। तो एनर्जी का वर्ड आए तो जब भी क्या लगा देना, माइटोकॉन्ड्रिया लगा देना, सेफ रहेगा। आगे चलते हैं हम 24 की तरफ। द ब्रांच ऑफ बॉटनी दैट डील विद द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लाइफ हिस्ट्री ऑफ द प्लांट सेल। सेल की स्टडी को कहते हैं हम साइटोलॉजी। सेल की स्टडी को क्या कहते हैं हम, साइटोलॉजी। तो 24 का क्या होगा, डी वाला सही। आगे चलते हैं हम 25 की तरफ। सेल वर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक इन द ईयर। तो रॉबर्ट हुक ने कौन सी ईयर में सेल का खोज करी थी और कैसे करी थी? तो हमारा 1665 में उसने खोज करी थी, और उसने क्या देखा था कि हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर देखे थे छोटे छोटे, और वहां पर लैटिन भाषा में उन्हें क्या कहते हैं हम, रूम्स कहते हैं। एक सेल का मतलब क्या होता है, रूम होता है, और ये 1665 में इन्होंने खोज करी थी। ये सब डेट आपको एनसीईआरटी के अंदर दे रखी है, और एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन रीडिंग लगाना ना भूलें, क्योंकि बीच में से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं सेल से रिलेटेड, या जितनी भी फिजिक्स के, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के चैप्टर हैं वहां से। अब आपको अगली वीडियो किस चैप्टर से रिलेटेड चाहिए वो कमेंट बॉक्स में फेंक कर जरूर जाना है उस चैप्टर का नाम। अगर आपने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा है तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो, 8439844344, और आप इसमें मैसेज करिए, आपको फ्री पीडीएफ चैप्टर वाइज, ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएगी। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कराया तो जल्दी से कर लो, वरना मैं फ्री पीडीएफ नहीं दूंगा। चाहे बाद में आप अनसब्सक्राइब करते रहना, वो आपकी मर्जी रही। जितना इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हो जल्दी से जल्दी शेयर कर दो, लाइक कर दो, उनका भी भला हो सके। और अगली वीडियो के लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो कि कौन सा चैप्टर आपको चाहिए। तब तक के लिए राम राम, सत श्री अकाल और राधे राधे।